Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is story of cash flow summit. मतलब क्या हुआ? आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो समिट की, उसके पीछे की स्टोरी की। मतलब हाँ, आज का ना टॉपिक बड़ा ही डिफरेंट रहने वाला है, एकदम अमेजिंग रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। देखो, लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर हमने कैश फ्लो समिट 2024 किया था। कब? 2 मार्च 2024 को पुलमैन एरोसिटी न्यू दिल्ली के अंदर। एक बार क्विकली उसकी हाईलाइट देखते हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ स्टोरी बिहाइंड कैश फ्लो। हुआ क्या था 2024 के अंदर? क्या हुआ था? लेट अस सी। Are you excited, guys? Don't stop, never stop. We're climbing higher, every day we're getting stronger, stronger. In our bones is a desire, desire. And you know we don't stop, never stop till we take it to the top. दिस इज़ ए वर्ल्ड क्लास इवेंट। हैट्स ऑफ टू जगमोहन जी। और जिस तरीके से कैश फ्लो के बारे में जगमोहन जी ने पार्टिसिपेंट्स को अवेयर किया, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे एक चाहे वो राहुल जैन सर हो, निखिल नायक जी हो, और काफ़ी सारे लोगों को क्लब किया। दिस इज़ फैंटेस्टिक। यस। तो कैश फ्लो समिट में क्या हुआ था? हम सब बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो गए इकट्ठे एक सिंगल छत के नीचे, और वहां पर बात हुई कैश फ्लो की। किस तरह से कैश फ्लो एक ऑक्सीजन की तरह एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो ना केवल आपकी बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेकर आ रहा है। कैश फ्लो ना केवल आपके परिवार में, आपकी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय के अंदर खुशियां लेकर आता है, आपके सप्लायर भी खुश रहते हैं, सोसाइटी भी खुश रहती है क्योंकि आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, गवर्नमेंट भी खुश रहती है क्योंकि टैक्सेस पे करते हो। आज तो वैसे ही 1 फरवरी है, बजट का दिन है, तो सरकार तो खुश है आपके बिजनेस से क्योंकि आप टैक्सेस दे रहे हो, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यानी कि कैश फ्लो एक ऐसी ऑक्सीजन है जिसकी वजह से हर जगह पर जीवन की उत्पत्ति है, खुशियां हैं, बहार हैं। वो सभी बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने अपनी सक्सेस शेयरिंग के द्वारा इंस्पायर किया था एक दूसरे को कि क्या गलतियां कर रहे थे, क्या सही किया, जिसकी वजह से अब सब चीजें सही और अच्छी होनी शुरू हो गई हैं। बिजनेस के स्केल बढ़ने शुरू हो गए हैं, मनी की अवेलेबिलिटी होनी शुरू हो गई है, डेप्ट फ्री बिजनेस होना शुरू हो गया है। वो पूरा का पूरा ना कैश फ्लो का समिट 2024 एक सेलिब्रेशन था। कैसे लोग स्टेज के ऊपर आ रहे थे, अपनी उन अमेजिंग बातों को बता रहे थे, लोग आपस में नेटवर्क कर रहे थे, बड़े से बड़े एक्सपर्ट अपने व्यूज रख रहे थे। पैसा कमाने के बाद ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, उसके अराउंड बातचीत हो रही थी। चीजों को ऑटोमेट कैसे करना है, ये सारी की सारी सेलिब्रेशन कब की हमने? पिछले साल मार्च के महीने में 2024 के अंदर। वो एक ना पूरे इंडिया के अंदर एक मुहिम एक बाहर से निकल कर आई। तो आज फिर मैं ये वाला टॉपिक आपके लिए क्यों लेकर आया? देखो, आज के 5 AM सेशन के अंदर
यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कैश फ्लो के अराउंड ना बहुत 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 सारी स्टोरीज हैं जिसको मैं एज ए कैश फ्लो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूं। इतना पेनफुल इम्पैक्ट रहता है ना कैश फ्लो को अंडरस्टैंड ना करने का। क्या हो रहा है बिजनेस के अंदर, थोड़ी सी ग्रोथ आई, एक फैक्ट्री अच्छी भली चल रही है, तो क्या कर दिया, साथ वाली फैक्ट्री भी खरीद ली। उसके लिए बड़ा सा टर्म लोन ले लिया। देखो देखो, लैंड खरीदने के लिए ही टर्म लोन ले लिया, और बिजनेस के अंदर जो वर्किंग कैपिटल थी उसका पैसा निकाल के बयाना दे दिया। वर्किंग कैपिटल से बयाना दे दिया, टर्म लोन लेके साथ की लैंड खरीद ली। अब इस बिजनेस के अंदर कैश, ऑक्सीजन, ब्लड की कमी हो गई। अब नया जो लैंड लिया है उसकी कंस्ट्रक्शन भी करनी है तो और पैसे चाहिए, उसमें समय लग रहा है। एक्सपेंशन है तो प्लांटर मशीनरी भी आएगी, सामान भी आएगा, यानी कि रॉ मटेरियल भी आएगा, उसके वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा। तो चारों तरफ से ना अपने आप को जकड़ लिया। अच्छी भली एक फैक्ट्री चल रही थी, दूसरी फैक्ट्री बढ़ाने के लालच में बगैर कैश फ्लो की समझ के वो टाइट हो गया। फिर वो ऐसा टाइट हुआ, ऐसा टाइट हुआ तो घर में भी टाइट हो गया। सप्लायर के आउटस्टैंडिंग होने शुरू हो गए, दिन रात फोन आने शुरू हो गए, रातों को उठ उठ कर जो है प्लानिंग करने लग गए कि यार एक आंख तो हंस रही है कि साथ की नई फैक्ट्री तैयार हो रही है, दूसरी रो रही है कि कैश का इतना दबाव हो गया है बिना कैश फ्लो की प्रॉपर प्लानिंग किए। यानी कि प्रोडक्शन करके पुश करने वाली चीजों के ऊपर ध्यान चला गया था, मार्केट पुल क्रिएट करने के हिसाब से समय के साथ साथ वर्किंग कैपिटल के डिजाइन में क्या चेंज करना चाहिए था नहीं किया। इम्पैक्ट किसके ऊपर आया, बच्चों पे आया, वाइफ पे आया, और किस पे आया, इम्प्लॉइज पे आया, सप्लायर के ऊपर आया, रिलेशनशिप के ऊपर आया। कुछ लोगों के ऊपर तो परमात्मा की कृपा हो गई। वो कहते हैं कि 3-4 साल का ना बड़ा ही टाइट समय निकाला यार, भगवान ऐसा समय कोई ना निकाले, लेकिन चलो अब चीजें ना धीरे धीरे सेटल होनी शुरू हो गई हैं। वो जो आपने 3-4-5 साल इतने दबाव में निकाल दिए, अरे कुछ तो निकाल गए, कुछ निकाल भी ना पाए, और फिर उन्होंने बिजनेस अल्टीमेटली बंद करना पड़ा। यहाँ वहाँ रिश्तेदारों से बात करके, उधार लेके, लोन लेके अपनी चीज़ों को सेटल करवाया। दिक्कत हो गई किसकी एब्सेंस के अंदर, कैश फ्लो की एब्सेंस के अंदर। वहीं कुछ दूसरे लोग हैं, जब वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल के ऊपर काम करते चले जा रहे हैं तो अपने आप को सीमित करते चले जा रहे हैं कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस्ड हैं, वो प्रोडक्ट इनोवेशन और डिज़ाइन के ऊपर फोकस्ड हैं, और वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में करवा लेते हैं, सर्विसेज करते हैं, तो सामने जाके वो चेहरा बनते हैं उन सर्विसेज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अपने साथ और बहुत सारे एग्रीगेटर और सर्विस प्रोवाइडर को जोड़ लेते हैं, वो एक्सपेंड कर जाते हैं क्योंकि उनको कैश फ्लो की समझ है। उन्होंने कैश फ्लो के छोटे छोटे रूल को आपस में समझ के चले हैं। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर बात ये चल रही है कि एक दो तीन, एक ना हमारे अंदर एक चाहत है। कौन सी चाहत है, एक्सपैंड करने की, और एक्सपैंड करने की, और बड़ा होने की। हर जगह पर नाम होना चाहिए, हर जगह पे शोरूम होना चाहिए, हर जगह पे चर्चाएं होनी चाहिए। उस चाहत के चक्कर में कैश फ्लो का बेड़ा ही गर्क हो चुका है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के मॉडल और डिजाइन के ऊपर काम नहीं कर रहे। इसलिए अगर बिजनेस छोटा है तो सफर कर ही रहे हैं एमएसएमई करके, बिजनेस बड़ा करके ज्यादा सफर कर रहे हैं, और दुखी दुख, पेन ही पेन है। इसका फायदा कौन उठा रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं लोन देने वाले लेंडर। उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज खड़ी होकर चली आ गई हैं। बिजनेसमैन दिन रात काम कर रहा है, जितना पैसा कमाता नहीं है उससे ज्यादा का तो ब्याज भर जाता है, सैलरियां दो दो बार देनी पड़ रही हैं। उसके बाद अपनी ही ऑफिस, अपनी ही कंपनी के अंदर एक गिल्ट मोड का सामना करना पड़ता है। और कहीं कोई गवर्नमेंट की टैक्सेस की डिले हो जाए तो सरकारी तंत्र जो तंग करता है वो अलग, लोन की ईएमआई दिक्कत आ जाए तो ये लोन डिपार्टमेंट या रिकवरी वाले जो तंग करते हैं वो अलग। कहीं 2-4 कोर्ट केसेस चले जाएं और एनसीएलटी के अंदर मामला चला जाए तो वहां पर तो जिंदगी ही हेल बन जाती है। अरे ये क्या किया, आपके तो मन में शौक था कि मैं तो वाटर फिल्टर बनाऊंगा,
बढ़िया वाला वाटर फिल्टर बनाऊंगा, 7 स्टेज फिल्ट्रेशन वाला, लोगों को साफ पानी मिलेगा। आपने तो ये सोचकर वाटर फिल्टर का बिजनेस किया था। आपने ये थोड़ी सोचा था कि मेरे ऊपर अब ट्रेडमार्क का केस भी हो जाएगा, तो मेरे ऊपर जो है वो जीएसटी के पंगे भी पड़ जाएंगे, मेरे ऊपर टीडीएस की प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाएंगी, मेरे ऊपर बैंक वाले भी परेशान करेंगे, मेरे ऊपर कंप्लायंस वाले भी, मेरे ऊपर ना जाने क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। यार मैंने तो एक अच्छा वाटर फिल्टर बनाने के बारे में सोचा था, मैं तो एक टेक्निकल था, लेकिन ये मेरे साथ में क्या हो गया है। मैं तो कपड़े अच्छे खरीद कर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कपड़े, अच्छे कपड़े खरीद कर गारमेंट लाकर गारमेंट्स बेचना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ में। ये मैं किस चक्रव्यूह के अंदर फंस गया, 21 चक्र में फंस गया। तो आप कह रहे हो मैं तो बहुत अच्छा एक संगीतकार था, मैं तो संगीत की एकेडमी खोलना चाहता था, ये मैं कैश फ्लो के चक्कर में कहाँ पर फंस गया। मुझे तो खाना बनाना बहुत अच्छा आता था, मैंने तो रेस्टोरेंट यही सोचकर कनॉट प्लेस में खोला था, लेकिन सीपी के अंदर ये किन चक्करों में पड़ गया। मुझे तो घर की इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छी करनी आती है और मैं बहुत बढ़िया इंटीरियर डेकोरेटर बन सकता हूँ, लेकिन ये क्या हो गया है मेरे अराउंड, मेरे अराउंड ये क्या हो गया है। मैं तो एक बहुत ही बुरे जंजाल के अंदर फंस गया हूं, तो मुझे तो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए था, ये तो मेरी गलती थी, नौकरी में सब कुछ ठीक था। फिर मन में आता है कि ये कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सपैंड पे एक्सपैंड करती चली जा रही हैं। आप देख रहे हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ना कुछ लोग परेशान हैं, तो बहुत ही परेशान हैं, जिनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और कुछ वो जो 5% लोग हैं, वही पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट तो क्या, बिजनेस की मार्केट तो क्या, हर जगह पे रूल कर रहे हैं। भगवान जाने उन लोगों ने अपना एक कार्टेल बनाया हुआ है। उस सिटी के अंदर कोई भी बिजनेस आता है, तो वो बिजनेस उन खास 3 4 5 7 10 लोगों के पास ही जाता है, वही कामयाब है। ना जाने उन्होंने कैश फ्लो के कौन से सूत्र समझ लिए हैं, हमसे तो ना होगा, हमसे ना हो पा रहा। तो ये ना दर्द बनी, दर्द भरी लॉट्स 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 ऑफ कहानियां मैं अराउंड द इंडिया सुनता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो क्या हुआ, अब ना इंडिया टूर आ रहा है। कौन सा इंडिया टूर, इंडिया कैश फ्लो रेवोल्यूशन टूर। मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है एक रेवोल्यूशन लेकर आने का। हरित क्रांति हो गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, अब समय है कैश फ्लो रेवोल्यूशन का। पूरे इंडिया के अंदर एक कैश फ्लो रेवोल्यूशन का है, यानी कि उन कैश फ्लो के जो 35 रूल्स हैं, उसको जानना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसको कंपनी में एम्प्लाई करना, बिजनेस की स्टेजेस के हिसाब से कि पहले स्टेज 1 पे क्या है, स्टेज 2 पे क्या है, स्टेज 3 पे क्या है, हर एक स्टेज के ऊपर कैश फ्लो कैसे मैनेज करना होता है, इसको जानने का हक ना हर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को है। तो ये कैश फ्लो रेवोल्यूशन आना बहुत 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 जरूरी है। अगर ये रेवोल्यूशन नहीं आएगा ना, तो इसी तरह से पेन और सफरिंग होती चली जाएगी, लोग बिजनेस करेंगे, वही वाली गलतियां बार बार करते जाएंगे, बार बार करते जाएंगे, एक को पता है दूसरे को पता नहीं है, तो वो गलतियां होती चली जा रही हैं, दुख दर्द बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि जो जो रुपीज है ना, रुपीज इंडिया में रुपीज का जो साइन होता है वो र होता है, र कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे साइन होता है ना, किसका, रुपीज का सिंबल है, करेंसी का सिंबल। तो ये जो इंडिया टूर होने जा रहा है ना, वो इस तरह से होने जा रहा है। 15 फरवरी को उसका आगाज किया जाएगा, 15 फरवरी, और 16 तारीख को पहुंच जाएंगे हम गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात से ये वाला रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा, और कार चलेगी, वैनिटी वैन, वैनिटी वैन के अंदर बैठकर यहाँ से चले, और पूरा का पूरा का पूरा का पूरा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कवर करते हुए, उत्तर प्रदेश कवर करते हुए, छत्तीसगढ़ कवर करते हुए, उड़ीसा को भी टच करते हुए, तेलंगाना महाराष्ट्र को टच करते हुए, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक ये वाला एक टूर स्टार्ट होने वाला है। कब, 15
तारीख से, ताकि पूरे भारत में ना इस कैश फ्लो रेवोल्यूशन के जहां 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 जो सिटीज हैं वहां पर अवेयर करवाया जाए। कुछ इस तरह से चलेगा यहाँ पर सिस्टम, कुछ इस तरह से चाहे चलेगा। चाहे वो अहमदाबाद से पहुंच के सूरत बड़ौदा होते हुए वापसी उदयपुर कोटा जोधपुर जयपुर आगरा पूरा का पूरा लखनऊ पटना, मतलब क्या हुआ कि ये सारी की सारी सिटीज जिसके अंदर अहमदाबाद सूरत बड़ौदा राजकोट जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर गुरुग्राम फरीदाबाद लुधियाना अमृतसर जालंधर जम्मू शिमला देहरादून लखनऊ कानपुर गाजियाबाद आगरा मेरठ वाराणसी इलाहाबाद पटना रांची जमशेदपुर कोलकाता भुवनेश्वर कटक रायपुर हैदराबाद मुंबई पुणे नागपुर नासिक बेंगलुरु मैसूर विशाखापट्टनम विजयवाड़ा चेन्नई कोयम्बटूर मदुरई कोच्चि और नीचे कन्याकुमारी। ये पूरा का पूरा गाड़ी के ऊपर चलते हुए रास्ते में जो है ना, अब आप मिलते जाना, मैं आपकी सिटी में आ रहा हूँ, आप मिलते जाना, जादू की जफ्फी डालते जाएंगे, फोटो लेते जाएंगे, प्यार करते जाएंगे। कैश फ्लो का मैसेज मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा। ना केवल आपने अपने बिजनेस के अंदर उन कैश रिच बिजनेस के फार्मूलाज को अपनाना है, बल्कि अपने मोमबत्ती जगाने के बाद लोगों की मोमबत्तियां जगानी है। हर किसी को अवेयर करवाना है कि कैश रिच बिजनेस होता क्या है, कैश रिच बिजनेस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसको चलाना कैसा है, कैश फ्लो मॉडल क्या होता है और कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से बिजनेस चलना कैसे चाहिए। ये क्रांति लेके आनी है, पूरे भारत के अंदर लेकर आनी है। तो सबको मैं पर्सनली इनवाइट करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, पर्सनली इनवाइट करते करते उनको मैं कैश फ्लो समिट 2025 के अंदर इनवाइट करता जाऊंगा कि आप आओ। कहाँ? दिल्ली में यशो भूमि के अंदर द्वारका के अंदर, जहां पर है ना, फिर हम 22 मार्च को कितने 22 मार्च 2025 को 10,000 बिजनेस एंटरप्रेन्योर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे स्टेज पर खड़े होके ना, इस क्रांति का जो है फिर आह्वान करेंगे, कैश रिच बिजनेस का आह्वान करेंगे। तो आप समझ लो, कैश रिच बिजनेस बनाने के लिए चाहिए क्या? नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज लो ना। इम्प्लीमेंट करना है उसको, तो इम्प्लीमेंट करो ना। एक दूसरे को इंस्पायर करना है, तो एक दूसरे को इंस्पायर करो ना। एक दूसरे से इंस्पायर होना है, तो हो जाओ ना। जो टेक्नोलॉजी समझनी है, तो समझ लो ना। आज तो क्लाउड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज की डेट के अंदर कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन की कमी थोड़ी है। सिर्फ अपने बिजनेस के अंदर इन सब फार्मूलों को इम्प्लीमेंट करना है। सही डायरेक्शन क्या है, वो नक्शा क्या है, वो मैप क्या है, वो पहला कदम क्या है, अगर क्या क्या कैसे करना है, सीख लो, समझ लो, कर लो। हर जगह पे क्रांतिकारी अवेयरनेस कर दो। कोई भी बिजनेस ओनर इंडिया के अंदर अगर बिजनेस कर रहा है, तो उसका परम धर्म कर्तव्य है कि बिजनेस करना है तो कैश रिच बिजनेस करना है। इतने रिसोर्सेस अवेलेबल करवाए हैं ना, किसने? मदर इंडिया ने इतने रिसोर्सेस अवेलेबल करवाए हैं कि उसके बारे में कुछ भी आप पूछो ही मत। इतने रिसोर्सेस हैं मदर इंडिया के पास। तो हम क्या अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और वो कैश रिच तरीके से कर रहे हैं? अगर कोई टीचर है एजुकेशन दे रहा है, तो उसने फिजिकली कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं और कुछ ऐसे एरिया में खोले हुए हैं जहां पर वो स्ट्रगल कर रहा है कि उसके कोर्सेस ही नहीं बिक रहे, और उधर से उसकी फिक्स सैलरी बढ़ती चली जा रही है, और वो परेशान पे परेशान होता चला जा रहा है, और अपने कोचिंग सेंटर के लिए लोन पे लोन लेता चला जा रहा है। या उसने पहले दिन से ये समझना था कि मुझे कैश रिच मॉडल के हिसाब से ही एक्सपेंड करना था, मैं फेस 1 में हूँ कि फेस 2 में हूँ कि फेस 3 के अंदर हूँ। तो यहाँ पर लोगों की एनर्जी को कैसे जोड़ना है, मनी को मोबिलाइज कैसे करना है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? ये कैश फ्लो की समझ हर किसी बिजनेस में पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए? बताओ जरा चैट बॉक्स के अंदर, क्या ये कैश फ्लो रेवोल्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस या नो, जो मेरे साथ लाइव है बताओ, और जो उसके बाद रिकॉर्डिंग भी देखने वाले हैं वो भी बताओ। कैश फ्लो रेवोल्यूशन लिखो चैट बॉक्स के अंदर, CFR, कैश फ्लो रेवोल्यूशन, दैट इज द नीड ऑफ द डे। और ये ना, कैश फ्लो का रेवोल्यूशन मेरे दोस्तों अपने आप से नहीं आ जाना। ये कैश रिच बिजनेस अपने आप से नहीं आ जाना, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन लगेगी। वो कैसे? पहले तो आप
खुद अपने बिजनेस के अंदर कैश रिच बिजनेस के प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू करो, एक से शुरू करो ना, एक से शुरू करो। देखो कि क्या आप मात्र इसलिए बिजनेस कर रहे हो कि बस मुझे बिजनेस करना है, या आप इसलिए बिजनेस कर रहे हो कि आपके बिजनेस का कोई ना कोई पर्पस है। अरे बाबा, पर्पस तो डिफाइन कर लो। पर्पसफुल बिजनेस ही कैश रिच बिजनेस बनेगा। तो आपने अपने बिजनेस का पर्पस डिसाइड किया। अब इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपके साथ जो है वो रिसोर्सेस जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। उसमें एक एनर्जी है कैश फ्लो की। तो पर्पस ड्रिवन बिजनेस, तो ये पिछले कैश फ्लो समिट 2025 का स्लोगन था। क्या? पर्पस ड्रिवन बिजनेस। अब आपके साथ में क्या हुआ? आपने कहा कि मैं भी पर्पस ड्रिवन बिजनेस करूंगा, मेरे बिजनेस का कोई मतलब है, मतलब है मेरे बिजनेस का, जिस वजह से ये मैंने पूरी की पूरी अंपायर खड़ी की है। जिस पर्पस के लिए शुरू किया है उसको करूंगा, और कैश रिच प्रिंसिपल से करूंगा। दूसरा, आप खुद अपने आप को पहले तो कैश फ्लो समिट 2025 में रजिस्टर कराओ, रजिस्टर करवाओ अपने आप को। क्यूआर कोड भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो अपने आप को रजिस्टर करो, अगर नहीं किया तो। जो सेल्फ कमिटमेंट आ गई कि हाँ, एक बार तो मैं दिल्ली चलता हूँ, चलो दिल्ली, दिल्ली चलो, दिल्ली में जाकर सबसे मिलो, देखो उस एनर्जी, उस परिवर्तन का पार्ट बनो। जो कैश फ्लो रेवोल्यूशन आ रहा है, जिसके लिए जगमोहन पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमने वाला है, तो क्या मैं जिंदगी के एक दिन 22 मार्च को दिल्ली नहीं जा सकता? एक दिन नहीं निकाल सकता? मैं सुबह जाकर शाम को वापस आ जाऊंगा। अगर आप दिल्ली वाले हो तो आप तो वैसे ही आ जाओगे, एनसीआर वाले तो वैसे ही आ जाओगे। तो अगर मैं आपके पास आ रहा हूं इस रेवोल्यूशन के लिए, तो आप भी आ जाओ ना। ताली तो दोनों हाथों से बजेगी। तो मैं आपको बुलाने आ रहा हूं, आप यहां पर आ जाओ। दूसरा, अपने आप को रजिस्टर करके कैश फ्लो समिट के अंदर इस पे कमिट करो। तीसरा, आप इस अवेयरनेस को ना जहां जहां फैला सकते हो, लाइक अपने एसोसिएशंस के अंदर, अपने ग्रुप्स के अंदर, सबको बताओ कि यार ये रेवोल्यूशन शुरू हो गया है। अब शुरू हो गया जी, शुरू हो गया जी, शुरू हो गया। अरे किसी की ड्यूटी लगाई है भगवान ने। अब कैसे पॉसिबल है इतना बड़ा समिट करना मेरे अकेले के लिए? भगवान ने ड्यूटी लगाई है, तो मैं ये जिम्मेदारी करने के लिए तैयार हूं। तो मैं ये पकड़ने को तैयार हूं मशाल। लेकिन मशाल के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट जलने हैं उस मशाल को जलने के लिए, वो तो आपकी आहुति से ही डलने हैं ना। वो कैसे? आपकी पार्टिसिपेशन से डलने हैं। वो आप, जब मैं आपकी सिटी के अंदर आऊंगा तो आप आओ ना, उस सिटी में हम मिलेंगे। उस सिटी के अंदर कुछ छोटे छोटे, हम आपकी एसोसिएशन हो सकती हैं, हाँ जी। आपकी एसोसिएशन का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करो कि चल जगमोहन आ रहा है गाड़ी लेके, तो वैनिटी वैन में आएगा, जहां कहोगे वहां पहुंच जाएगी। 5 लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि 50 लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि 500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं? अरे जितने लोग कैश फ्लो से रिलेटेड आप अपनी एसोसिएशन में वैसे भी तो मीटिंग करते ही हो, अरे करते ही हो मीटिंग अपनी। तो इसी बहाने उस रूट प्लान के हिसाब से मैं शेयर कर देता हूँ डेट्स को। तो उस रूट प्लान के हिसाब से 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग इकट्ठे हो जाएं, 2-4 मिनट बात करें आपस के अंदर, फिर आगे बढ़ जाएं। फिर गाड़ी का सिलसिला आगे बढ़ गया, कारवां चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो ये एक जो मार्च निकलने वाली है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें ना आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। बस आप जो कर सकते हो वो कर दो। मुझे पता है कि भारत एक बड़ा ही क्रिएटिव देश है, इस क्रांति को ना आ लेने दो। ये 15 मार्च को ये टूर शुरू होगा, से चलते 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 ये अब ना 22 मार्च को फिजिकली फिर सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे उस अवेयरनेस के लिए। क्यों? क्योंकि ये दुख भरी कहानियां जो कैश फ्लो के अराउंड चल रही है ना, अब खत्म होनी है, वो खत्म होनी है। हर किसी को हक है कि वो प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन करे। हर किसी को अधिकार है ये जानने का कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। हर किसी को अधिकार है एक दूसरे से इंस्पायर होने का। इफ अ वन बिजनेस ओनर कैन अचीव, देन एवरी बिजनेस ओनर कैन अचीव। इफ वन बिजनेस कैन बी अ पर्पसफुल बिजनेस, देन एवरी बिजनेस कैन बी अ पर्पसफुल बिजनेस। तो ये स्टार्टअप से लेके मैच्योर बिजनेस तक हर किसी के अंदर जो एक चीज, जैसे सांसों की जरूरत है जैसे,
जिंदगी के लिए कैश फ्लो चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, कैश रिच बिजनेस के लिए। और ये अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस भारत में थी, अवेयरनेस भारत में पूरी तरह से थी। कैश, तभी तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अर्थशास्त्र में चाणक्य जी के द्वारा लिखे हुए नियमों को देखो, अगर हम उन नियमों का पालन करते हुए व्यापार बिजनेस धंधा करेंगे ना, तो बिजनेस के अंदर हमेशा बरकत, शुभ लाभ। ये जो जय का साइन बना हुआ है तिजोरी के बाहर लगाते हैं, बिजनेस के बाहर लगाते हैं, ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। भूल गए? अंग्रेज आ गए, सारा लूट खसोट करके मंदिरों से मूर्तियां ले गए, लोगों के सोने जवाहरात ले गए, पता नहीं कितने अरबों खरबों डॉलर लेके इन्होंने लंदन अमेरिका बना दिया, लंदन बना दिया। तो वहां पर उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। कैश फ्लो की नॉलेज तो इधर ही है, अर्थशास्त्र तो यही है, पुराना ज्ञान तो यही है। हाँ जी, तिजोरी सिस्टम तो अवेलेबल है ही है ना आज की डेट में भारत के अंदर में। बनिया कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी और ना जाने कितनी ही कम्युनिटीज हैं जो अभी भी पुराने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं। और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वैश्य समाज के आप प्रिंसिपल्स देखो जरा, क्या कमाल के प्रिंसिपल्स हैं। भारत की सभ्यता के अंदर कैश रिच बिजनेस रन कैसे करते हैं, पूरे विश्व के अंदर झंडा फैला हुआ है भारत का कि हमें बिजनेस करना आता है। कभी बैठो किसी पुराने बिजनेसमैन व्यापारी के साथ में, वो बताएगा, वो बताएगा कि धंधा होता क्या है, बिजनेस क्या है। उन सारे के सारे रूल्स को मैंने समराइज कहां पर किया है? कैश फ्लो के 35 रूल्स के अंदर, एक एक करके, एक एक करके आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ, उसको सब लोगों को बताते जाओ, कलेक्टिव एक रेवोल्यूशन बनाओ। तो ये मिशन अब स्टार्ट हो गया है, तो जिसमें मुझे आपका साथ चाहिए होगा। इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए ना, तन मन धन हर तरीके से एक बार के लिए जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। 22 मार्च तक की बात है, इसको सफल बना दो। जैसे आपने कैश फ्लो समिट 2024 को सफल बनाया है, 2025 को बनाओ। और फिर हम बात करेंगे 2026 की। आ जाओ, एक बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। एक ही तो जिंदगी है, अरे एक ही तो जिंदगी है, उसमें कर लेते हैं ना, मिलजुल के कुछ बड़ा कर लेते हैं। और अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए, अरे अपने लिए तो सारे ही जीते हैं। एक बार जरा समाज के लिए जी कर तो देखो। आ जाओ, आ जाओ, कैश फ्लो रेवोल्यूशन की क्रांति का हिस्सा बन जाओ। बस यही, यही मैसेज मुझे पहुंचाना था आपको। बहुत 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 धन्यवाद आपका पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जो मेरे साथ अभी लाइव हैं, तो मैं मान के चलूं आप मेरे साथ हैं। यस तो लिखो, वाई फॉर यस। यस तो लिखो, यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपकी पार्टिसिपेशन के लिए। संजय नरवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ हैं। थैंक यू संजय जी, हेमेंद्र जी, सतीश जी, एंड ब्रजेंद्र जी, एंड हरीश बारिसवाल जी, एंड एवरीबडी प्रेजेंट टुडे इन द लाइव सेशन। और ये जो बात पहुंचने वाली है, दूर तक पहुंचने वाली है, हर जगह पहुंचने वाली है। और अब जो लोग कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, वो मुझे व्हाट्सएप भेज दें, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी, मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर 9811269798 के ऊपर। थैंक यू सो मच। तो मैं तैयार हूँ। आज 1 फरवरी हो गई है, दिन बचे हैं बहुत, 1 महीने के बराबर के, और रोज के रोज बहुत सारा काम करना है। तो चलिए, कैश फ्लो समिट के ऊपर लग जाते हैं। अब हम इसी के ऊपर मिलके काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल लाइफ एंड टाइम हेड। CFR, कैश फ्लो रेवोल्यूशन, इंडिया कैश फ्लो रेवोल्यूशन टूर। थैंक यू।